जी बैंक सर, मैं शुरुआत में बात कर भी रहा था कि आज दो दिग्गज हैं जो कि मार्केट को ज़्यादा गिरा रहे हैं। उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज 4% नीचे, 3% तक एचडीएफसी बैंक भी टूटा है। इनका वेटेज निफ्टी में भी है और निफ्टी बैंक में तो ऑलमोस्ट 20% के आसपास का इनका योगदान है। तो हुआ क्या है सर, जो इनके पिछले हफ्ते जो पार्ट टाइम चेयरमैन का इस्तीफा आया था उसके बाद जेफरीज के जो क्रिस वुड हैं उन्होंने जो दो बड़े मेन पोर्टफोलियोज हैं जेफरीज के, उन पोर्टफोलियो से शेयर को बाहर कर दिया है। एक तो एशिया एक्स जापान और दूसरा ग्लोबल लॉन्ग ओनली इक्विटी पोर्टफोलियो से इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में आज प्रेशर देखने को मिला है। सर बड़ी गिरावट हुई, 4 दिन तक 10% गिरा, उसके बाद 2 दिन में अच्छी खासी रिकवरी भी आई और आज फिर से देखिए करीब 3% के आसपास की गिरावट है। सर ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस तक की बातचीत आने लगी है कि एचडीएफसी बैंक में कुछ गड़बड़ियां हैं, सेबी भी रिव्यू कर रहे हैं, डिस्क्लोजर को लेकर तो कोई गड़बड़ियां नहीं हुई हैं। तो सर ये पूरा मामला आपको कैसे दिखता है? मतलब सच में दिक्कतें हैं, अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी जो सामने नहीं आ पाई जो कि अब आने लगी हैं, तो क्या ये बाजार ज़्यादा रीड कर रहा है या फिर सच में प्रॉब्लम्स हैं जो कि और आने वाले समय में बाहर आ सकती है? और निवेशकों को क्या करना चाहिए जिनके पास हैं भी और जो फ्रेश खरीदना चाहते हैं उनके लिए भी? नहीं, मेरे ख्याल से देखिएगा, जनवरी टू मार्च का जो क्वार्टर आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि फाइनली नंबर्स सबको बताएंगे कि एचडीएफसी बैंक ने नतीजे कैसे डिक्लेयर किए हैं। क्योंकि हम्म। पिछले 2 साल से इस स्टॉक ने कुछ भी नहीं किया है। काफी निवेशक इसमें इन्वेस्टेड है, कुछ रिटर्न ज्यादा कुछ आया नहीं है। तो मैं कहूंगा कि देखिए, ये कंप्लायंस का जो इश्यू है ये तो अभी नया नया आया है, मार्केट थोड़ा सा इससे हिल चुका है। क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था कि चेयरमैन एचडीएफसी बैंक के इस प्रकार से रेजिग्नेशन देंगे। तो हम्म। मुझे लगता है कि पहले मार्च क्वार्टर आने दीजिए, उसके हम्म। बाद हम फ्रेश रिव्यू ले सकते हैं। मुझे लगता है कि देखिए, इमीडिएटली कम से कम अगले 6-8 महीने के लिए तो कोई बड़ा ट्रिगर दिखता नहीं है। हम्म। क्योंकि इनका जो पब्लिक इशू हुआ था एचडीबी फाइनेंशियल, यहाँ पे भी इस शेयर ने कोई बड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखाया नहीं है। तो मार्केट शायद थोड़ा सा वरीड है कि कहीं ना कहीं ग्रोथ को लेके अभी थोड़ी चिंता है। हम्म। बाजार में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि रिस्क से बैंक में कोई प्रॉब्लम हो। बट अगर ग्रोथ निकल जाता है तो काफी दूसरे बैंक्स हैं जो अभी मेरे ख्याल से इन्वेस्टर ग्रेड है, जैसे फेडरल बैंक हो गया, सरकारी बैंक में कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो देखिए, फाइनली मार्केट वही पैसा लगाएगा जहां पे ग्रोथ मिलता है। तो ग्रोथ की अगर चिंता अगर मार्च क्वार्टर के बाद दिखती है तो मेरे ख्याल से और भी गिरावट शेयर में देखने को मिलेगी। तो फिलहाल फ्रेश बाइंग तो नहीं करना चाहिए, और जिनके पास है वो मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स तक होल्ड करें।